हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक करंट अफेयर की नई बुक पब्लिश की गई है, जिसमें कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के सबसे स्टार्टिंग में एक फटाफट 100.com नाम से 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, खेलकूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए रहते हैं। ये 100 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जनरली यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप जाकर इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फटाफट 100.com का सबसे पहला जो तथ्य है वो राष्ट्रीय तथ्य के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम जो है वो बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। भारत ने किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया है। तो भारत के किस महिला थाना को प्रमाणित किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला जो है उनका नाम है शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे जो है वो 2027 तक वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थवे, इसका उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है वो 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज जलीय पशु के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसके कि सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना कौन राज्य करेगा? मणिपुर राज्य करेगा। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो भारत के किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया गया है? अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण जो है वो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च करेगा? तो नोकिया जो है वो बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली 6G लैब जो है वो लॉन्च करेगा। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो गुजरात जो है वो अपना स्टेट फिश जो है वो घोल मछली को घोषित किया है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन है? एक है कोझिकोड, साहित्य के लिए शामिल किया गया है, और दूसरा ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो मिशन होप इनिशिएटिव किस लिए शुरू किया गया है? राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए। और किस राज्य सरकार के द्वारा? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की जो सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है उसका उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश के नीमच जिला में किया गया है।
हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है पहले मेडिकल कॉलेज का? नागालैंड राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है वो किया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, जिनका नाम है हीरालाल सामरिया। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है वो नयोमा लद्दाख में बना रहा है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है? केरल राज्य को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए भारत सरकार जो है वो किसके साथ साझेदारी किया है? मेटा के साथ साझेदारी किया है, जो कि फेसबुक का नया नाम बन गया है मेटा। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो है वो किस राज्य में भारत की पहली स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो मालवीय मिशन जो कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी संगठन का एक पहल है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। आगे है कि किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश जो है वो तैयार किया है? तो अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में अब आधार आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो नागालैंड बन गया है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो उनका नाम है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो मिशन दक्ष कार्यक्रम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? टीएल बासवानी के जयंती पर मांस रहित दिवस जो है वो घोषित किया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय तथ्य को सम्मिलित किया गया है जिसको देखते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत क्रिप्टो बैलेट पेश किया है? तो यह किस कंपनी ने किया है? रेस्पर एआई के द्वारा यह एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट जो है वो पेश किया गया है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो हवाई अड्डा बना है मुंबई का हवाई अड्डा, जिसको कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति को किया गया है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय जो है वो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यानी 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो भारत जो है वो अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर देगा किस देश में? अफगानिस्तान में। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
पंचावनवा देश मतलब 95वां कंट्री जो है वो कौन बना है, तो वो बना है चिली जो है वो 95वां सदस्य बन गया है किसका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। कोलिंस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया है, तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा एआई को बर्ड ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया गया है। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया, तो भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जो है वो तंजानिया में खोला गया है, जो उस जगह का नाम है जांजीबार, तंजानिया। आगे है इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो रिवर साइड स्कूल गुजरात के द्वारा जीता गया है। किस देश ने हाइकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है, तो हाइकून के नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी जो है वो ताइवान के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा, तो भारत टेक्स 2024 जो है वो नई दिल्ली में आयोजित होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम होगा। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, तो विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चाइना। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है, तो विश्व की जो सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना है वो जाम्बिया देश में खोजा गया है। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है, तो यह किस देश ने किया है, यह किया है हमारा प्यारा देश भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित होगा। 72 में मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है, तो उनका नाम है सेत्रिस पालासियोस। एशिया के सबसे बड़े पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन जो है वो सोनपुर बिहार में किया गया है। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, तो किस संगठन के द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है, WHO के द्वारा घोषित किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो टिकटॉक को अब कौन देश बैन कर दिया है, नेपाल जो है वो टिकटॉक को बैन कर दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया है, तो यह किसके साथ किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत जो है वो पहली बार 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल की शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है, तो डीजी कवच नामक एक पहल शुरू किया गया है गूगल के द्वारा, जिसका उद्देश्य जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है, तो किस हवाई अड्डे ने किया है, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो स्थापित किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से दिए गए हैं। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है, तो भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर जो है वो रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया गया है। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार किया है, तो यह किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, जॉबी एविएशन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सूर्य किरण किसके किसके बीच सैन्य अभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। इस बार कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है, इससे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। पहले तो आपको यही याद रखना है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है, जो कि ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है।
फिर है कि भारत जो है वो किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत का यह लक्ष्य जो है वो 2040 तक है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो यह ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी है जिसका नाम है हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड जो है वो 1200 जीबी प्रति सेकंड है? तो 1200 जीबी प्रति सेकंड दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने किया है? तो सतलज नदी में हुआ है एक दुर्लभ धातु जिसका नाम रखा गया है टैंटलम, और इसका खोज जो है वो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आईआईटी रोपड़ है कहाँ में? पंजाब में है। आगे कुछ क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से दिए गए हैं। कह रहा है कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीय पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है यूएनसीसीडी के द्वारा, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के द्वारा। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला क्षेत्र जो है वो आइजोल को घोषित किया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत हुई है? तो यह इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? दिल्ली से हुई है। फिर है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर जो है वो बनाया जाएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है वो कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक जो है वो देहरादून उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अब कुछ खेल कूद से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मोहम्मद शमी, जो कि 24 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली, जिन्होंने कि 765 रन बनाए हैं। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा जो है वो किया गया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो विराट कोहली बने हैं, जिन्होंने कि सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी की और फिर 50वां शतक बनाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है डायना इदुलजी। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टाइम आउट होने वाले, टाइम आउट होके आउट हो जाते हैं जो प्लेयर, उसमें सबसे पहले जो बने हैं वो बने हैं एंजलो मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो है वो सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। रांची, झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या था? तो उस शुभांकर का नाम था जूही। 2023 के लिए पुरुष बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो यह किया गया है नीरज चोपड़ा को, जिनका संबंध जो है वो किससे है? भाला फेंक से है। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था? तो यह उनका 26वां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था।
चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत जो है वो कुल 111 पदक अपने नाम किया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 107 पदक। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जो है वो जर्मनी जीता है। किसको हराकर? सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? तो वो बन गई है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्का लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? तो वो बनी है भारतीय क्रिकेट टीम। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में होगा। और चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो स्टॉप क्लॉक नियम जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो यह था 100 क्वेश्चन जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो वार्षिकी 2023 बुक पब्लिश की गई है उसमें जो सबसे फर्स्ट पेज में ही फटाफट 100.com था, उससे हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।